हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। एकदम मस्त और एकदम स्वस्थ ना। डिवाइन ज्ञान टैरो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आपने आज की रीडिंग का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। एकदम एक्साइटिंग और अमेजिंग टॉपिक है ना। आज के दिन हम अपने ईश्वर, अपनी खुदा से ये पूछने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके इष्ट देव, आपकी देवी आपसे बताना चाहती हैं। तो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अपने हैंड को प्रेइंग मोड में रखिए, अपनी आंखों को बंद करिए। इन केस अगर आप प्रेइंग मोड में नहीं रख सकते तो सिंपली अपने ईश्वर को अपने मन में याद करिए और मेरे साथ बोलिए, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, जिस भी देवी देवताओं पे आपको बिलीव है आप उनका नाम ले सकते हैं। प्लीज बताइए आज के दिन ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आप मुझे बताना चाहते हैं। प्लीज ईश्वर आपकी कृपा बरसाएं, प्लीज बताएं, प्लीज एंजल्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज बताएं। सबसे पहला कार्ड है हाई प्रिस्टेस। और बताएं यूनिवर्स, ऐसी कौन सी चीज है जो आप मेरे व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। द सन, जो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दिन जानना, प्लीज बताएं। द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट। तो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया हुआ है हाई प्रिस्टेस का, उसके बाद जो कार्ड आया है द सन, एंड देन जो कार्ड आया है हर्मिट का आया हुआ है। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है जजमेंट। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड दिख रहे हैं, जो किसी ना किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, किसी ना किसी वे से मंत्र जाप करते हैं, ध्यान में है और अपने ईश्वर से उनका एक कनेक्शन काफी अच्छे तरीके से बिल्डअप हो चुका है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज चल रही है, जो भी आपके लाइफ में पीस आपने खोया हुआ है, अगर आप एक बैलेंस्ड होकर वाटर की तरह चलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वाटर कैसा होता है, वाटर को आप किसी भी वेसल में डालो ना, वो उस वेसल में चला जाता है। वाटर की एक खासियत होती है, वाटर हमेशा गो विद द फ्लो की तरह चलता है, हमेशा बैलेंस्ड बनाए रखता है, हमेशा विनम्रता से चलता है, राइट। और वाटर हम सभी के लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके लिए यहाँ पे आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आपका जो भी इनर वर्क है, जो भी मेडिटेशन, योगा, जिसके थ्रू आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, प्रार्थना, प्रेयर, अगर आप उससे डिस्कनेक्ट हुए हैं तो आप इमीडिएटली वो सारी चीजें चालू करें। क्योंकि ईश्वर से जब आप ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो आपको आपके ईश्वर की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोटेक्शन शील्ड मिलती है, जिससे आपको एक शक्ति मिलती है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आता है वो सारे प्रॉब्लम जो है दूर हो जाते हैं। तो प्लीज आपके लाइफ में जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जो थकावट है, जो आइसोलेशन है, उसे दूर करने के लिए एकमात्र उपाय यह है कि आप ध्यान की तरफ बढ़ें, आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हुए, आप मेडिटेशन करें। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो अभी भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते थे बट कुछ दिनों से, लास्ट 3 डेज या लास्ट 3 वीक्स से उन्होंने गैप ले लिया है, वो अभी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप अपने अंदर की शांति को महसूस करें। आप बाहर की दुनिया में शांति ढूंढ रहे हैं, आप बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं, आप बाहर की दुनिया में लव ढूंढ रहे हैं, आप बाहर की दुनिया में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस ढूंढ रहे हैं, जो आपके अंदर ही बसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको खुद से कनेक्ट करना है। आपको मेडिटेशन करते समय, ध्यान करते समय, मंत्र जाप करते समय उस ईश्वर की तरफ अपने आप को कंप्लीटली लीन कर देना है, कंप्लीटली मगन होना है। आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर घाई गड़बड़ी में कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये बात आपको समझनी है कि आने वाले लास्ट 15 डेज या 2 वीक से आप जो भी डिफिकल्टीज अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो सारी डिफिकल्टीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, आपके माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। घर के लोगों का अगर हेल्थ भी ठीक नहीं है तो आप बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा खुद को एक तरीके से परेशान महसूस कर रहे हैं। घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, फिर किसी का हेल्थ ठीक नहीं है तो मेडिकल ट्रीटमेंट कराओ, कुछ अच्छे न्यूज भी नहीं आ रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें भी लॉस मिल रहा है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपने आप को स्टेबल, बैलेंस्ड नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। और किसी तो एक मुद्दे पे आप अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, पर जब भी आप वो प्रोसेस के लिए आगे बढ़ते हैं आप पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आने वाले जिस भी चीज में आप डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें।
मतलब कुछ तो है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपको अभी तक पता नहीं चली है। जैसे एग्जाम्पल, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट, से एन एग्जाम्पल, किसी कंपनी में डील करना चाहते हैं या कोई जॉब ऑफर लेना चाहते हैं और आपने उस ऑफर को थोड़ा होल्ड पे रखा हुआ है, तो आपको बहुत जरूरी है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले कि आप पूरी इंक्वायरी करें। मतलब उसमें कुछ तो हिडन चीज है जो आपको अभी तक पता नहीं है। सोच समझ कर ही डिसीजन ले, अपने इंट्यूशन की सुने, अपने मन की सुने, अपने परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट करें, अपने ईश्वर से कनेक्ट करें और उनसे पूछें, उनसे साइन मांगे, उनसे पूछें कि क्या मुझे ये जॉब लेना चाहिए, क्या मुझे इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको कोई आंसर महसूस नहीं हो रहा है तो आप करंटली रुक जाएं। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशी आने वाली है, बहुत जल्दी आप हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में पाने वाले हैं। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस्ड रखना है, अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेटेड रखना है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए। देखिए, जब एक बार आप ईश्वर की तरफ खुद को मोड़ लेते हैं ना, एक बार जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि निगेटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिविटी का अटैक होता है, आप एनर्जेटिकली खुद को लो फील करते हैं कभी कभी। ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि हम कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपने उस इनर वर्क को नहीं कर रहे हैं या अपने उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहे हैं। जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आपको कंप्लीटली माता पार्वती की तरह मगन होकर वो चीज करनी है। कोई रिजल्ट, कोई आउटकम का आपको वेट नहीं करना है। आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, ईश्वर की शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं, जो कर रहे हैं अपनी शांति के लिए कर रहे हैं। तो इसमें किस चीज के आउटकम का वेट करना, राइट? तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, खुद को आइसोलेटेड मत रखें, खुद को दबाएं नहीं, खुद की सोच को दबाएं नहीं, खुद की फीलिंग्स को दबाएं नहीं। इसकी जगह पे अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसे आप एक्सप्रेस कर सकें, तो आप अपने ईश्वर से कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मंत्र जाप करें। 2 मिनट के लिए अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना भी कर लेंगे ना कि मेरी सारी तकलीफें, जो भी कुछ है ईश्वर, ये मेरी सारी तकलीफों को हर ले, मुझे रास्ता दिखा, मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके ईश्वर आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे। साथ साथ में आप इस बात का याद रखिए कि आपको हैप्पीनेस स्प्रेड करना है, आपको खुद खुश रहना है और आपके लाइफ में बहुत जल्दी खुशियां आने वाली है। और आप जिस भी चीज के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ईश्वर आपको खुद हेल्प करने वाले हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डिसीजन लेने के लिए। तो फैमिली, ये थी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सी वो सिचुएशन है जहां पे आप खुद को स्टक फील करते हैं या किस टाइप की रीडिंग आप मुझसे चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। ढेर सारा लाइक करें, बताएं ये रीडिंग आपको कितनी रिजोनेट कर रही है। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा काम तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।